हेलो फ्रेंड्स आज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और ये टॉपिक है पुरस्कार और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये पुरस्कार। ये यूपी ट्रिपल एस सी पी टी और उससे होने वाले जो मेंस के एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ और भी एग्ज़ाम्स और जो आने वाला एग्ज़ाम खासकर आपका यूपीपीएससी का आर ओ उसके लिए भी ये आ सकता है मैचिंग के लिए। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस बताता और ये भी बताएंगे कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे नोबेल पुरस्कार है पहला, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये साहित्य में चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति में दिया जाता है। और ये स्टार्ट कब हुआ? 1901 में, 1901। तो डेट्स पूछी जा सकती है, कभी कभी पूछता है कि नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद रहना चाहिए 1901। और अर्थशास्त्र का जो है ये स्टार्ट हुआ था 1969 से, तो आप याद रखिएगा इन क्षेत्रों में दिया जाता है। और अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट है पुलित्ज़र पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स। और ये 1917 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि ये किस लिए जाता है। ऑस्कर तो मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा, फिल्म के क्षेत्र में है, ये इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, कलिंग पुरस्कार अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछता है। डेट आप मत याद करिए कि कब स्टार्ट हुआ था और किस ईयर से, क्योंकि ये क्वेश्चंस वैसे कम आते हैं डेट के लिए। जिसका डेट पूछा जाता है उसको मैं आपको बता दूंगा। अभी आप बस याद कर लीजिए कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। अगला देखिए मान बुकर पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद ग्रैमी पुरस्कार, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न तो आपको पता ही है। मैं इम्पोर्टेंस जो पुरस्कार है उसको बताते जा रहा हूँ, बाकी आप वीडियो में देख लीजिएगा जो आपको लगे। अगला जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है। अगला पुरस्कार है फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान, ये साहित्य के क्षेत्र में देने वाला पुरस्कार है। और उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो है कबीर पुरस्कार। अक्सर ये जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। मेन तो पुरस्कार याद रहता है लोगों को, लेकिन जो कुछ इस समय एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं थोड़ा हट के पूछे जा रहे हैं। और फिर वही है कि आंसर पता न होने की वजह से गेस करना पड़ता है, अक्सर गेस गलत हो जाता है और हमें नेगेटिव मार्किंग का शिकार होना पड़ता है। इसलिए जितने इंपॉर्टेंट हैं मैं बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है। और अक्सर इस समय ट्रेंड में है जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसमें ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कबीर पुरस्कार, ये सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ध्यानचंद आपको पता है खेलों में दिया जाता है। अगला है भटनागर पुरस्कार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। और देखिए जैसे कि अगला है धन्वंतरी पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में है। बोरलॉग पुरस्कार, आप लोगों को पता ही है कि बोरलॉग कौन थे। उन्होंने विश्व में जो कृषि के लिए योगदान उनका काफ़ी रहा है, इसलिए ये कृषि की पैदावार के लिए है। बीसी राय पुरस्कार, ये चिकित्सा के क्षेत्र में है फ्रेंड्स। और जैसा कि आपने देखा था यूपी ट्रिपल एस सी मेंस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक लेखपाल के पेपर में क्लासिक में था। तो ये आजकल ये ट्रेंड में है, ये क्वेश्चन इस तरह पूछे जा रहे हैं। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, बहुत लोगों ने इसको नहीं कर पाया था, जो पढ़े थे वही कर पाए थे। इसलिए आप ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, इसको छोड़िएगा नहीं और इसको 2 से 3 बार कोशिश करिएगा रिवाइज़ करने की। और अगर आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो ये आपके ये क्वेश्चन जो कि आजकल पूछा है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब मैंने टिक लगा दिया है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पुलित्ज़र पुरस्कार याद रखिएगा, कलिंग, मैन बुकर, ग्रैमी, रमन मैग्सेसे, और उसके बाद कबीर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, बोरलॉग और बीसी राय, ये है। और मैं डेली आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बिल्कुल मेरे वीडियो में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उससे एक क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो बिल्कुल शॉर्ट बनाऊंगा, इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा और फिर अगली वीडियो आपकी जल्द आएगी। थैंक यू।